कि आप सर मुझे याद है एक बार मैं आप शहबाज शाह जी और अज़ीज़ भाई सब कसूर किसी दरबार पर इकट्ठे थे। शहबाज शाह जी अज़ीज़ भाई की यही बात सुना रहे थे कि ये मेरे छोटे भाई का बचपन का दोस्त और क्रिकेटर था। ये सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब ये पहली बार मेरे पास आया विकेट था कीपर था आई थिंक वो जी। तो इसने यही कहा था हार्ड कि बॉल के प्लेयर थे। मैंने इतने साल दूर दूर से आपको देखा है, लोग आपके पास आते हैं, बहुत करीब हो जाते हैं, लेकिन फिर आप एकदम इन्हें खुद से दूर कर देते हैं, पलट कर भी देखते नहीं। मैं नहीं जानता आप ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी ना करना। तो ये आज तक मेरे साथ है। सर इस दिन से ये सवाल मेरे दिल में बार बार आता है, आखिर क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी ऐसा ही करते देखा है। डॉक्टर सबा, मरियम, फजर, मुनीबा, किरण, ताशिया, कैसर, बिलाल, अमार बुखारी, सबाहत, अमारा जी, जहरा बाजी, डॉक्टर मारूफ, खुशनूद, हत्ता कि इशफाक साहब और रशीद साहब अगरचा फोत हो गए, लेकिन इनको भी आपने एक फ़ासले पर कर दिया था। सर ख़ुद आपके डिपार्टमेंट के डॉक्टर मज़हर अली, इरफान साहब और वकास साहब, सर कितने नाम गिनवाऊँ, मुझे डर आ रहा है। मेरे ये पूछने का सिर्फ एक मकसद है कि मुझे वो गलती बता दें जिस पर ये नौबत आती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे से वो गलती हो और आप खामोशी से मुझे छोड़ दें। सर प्लीज़, मेरी औकात नहीं कि आपका एहतसाब या जवाब तलबी करूं, हरगिज़ नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ये पूछना जानना है कि वो क्या वजह है जिससे ये नौबत आती है, ताकि वो मैं ना करूं। ये सवाल है इसका। अरे काका जी, डांटा तो नहीं मैंने तुम्हें पहले कभी भी, और तुम्हारा चूँकि बार बार ये मैसेज बाद में भी थे कि सर मेरा पता ना चले, ये बाकी सारे पीछे पड़ जाते हैं। तो उसने फजर के किसी क्वेश्चन की एग्जांपल दी हुई थी कि फजर ने एक बार कोई क्वेश्चन किया था तो सारे उसको महीना आपकी एब्सेंस में रगड़ देते जब वो आती थी, तो कहते तुम ये सवाल नहीं करना चाहिए था। खैर मुझे नहीं पता, लेकिन काका जी वो जो काकी जी ने कहा कि अब मैं कैसे कहूँ कि मुझे अनब्लॉक कर दें। आप मेरे साथ इतने सालों से हो, आप मुझे ये बताओ कि मैंने आज तक कितनों को ब्लॉक किया, ठीक है, और वो क्या वजह होगी। अब तो तुम्हें ये वाले 4 दिन में जो इमरजेंसी तुम्हें भी पता है, और पिछला वीक और ये वाला वीक और जो कुछ भी मैं कर रहा था, लेकिन मैंने कोई उन्हें सज़ा के तौर पे या किसी वजह से नहीं किया था। इट वाज़ बेटर फॉर हर। और वो ठीक है, वो जो भी चीखो पुकार कर रही थी, कई बार बच्चे को कड़वी दवाई दी जाए तो वो चीखता है, उसका ऑपरेशन किया जाए तो वो चीखता है, मजबूरी है, और वो ये भी कहता है, ऊपर से वो बड़ा हो गया हो तो वो कहता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं ऑपरेशन की, मैं किसी इलाज के लिए नहीं आया, मैं तो वैसे ही आया हूँ। तो उसका मनपसंद खिलौना उसे चाहिए, अगर वो मांगता है, लेकिन आपने उसको नहीं देना होता। जहाँ तक उनकी बात थी, वो मैंने उस दिन सुनवा इसलिए दिया, मैं बेहतर समझता हूँ कुछ उन्हें भी सुनवाया था, वो ख़ुद भी सुने और आप लोगों के लिए सुने। डॉक्टर आसिम राना ने आप लोगों को जो कहा, यार ये पता नहीं उसने जो भी कहा, और शहबाज शाह साहब ने जो अजीज़ जी की कहानी सुनाई, ठीक है, अजीज़ जी ने भी मुझे सुनाया, उन्होंने शाह जी को यही कहा था। देखो, शाह जी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, सैयद बादशाह हैं, और एक ख़ास 24 घंटे 24/7 वो एक ड्यूटी पे अपना एक काम कर रहे होते हैं। मैं हफ्ते में एक दिन ये ड्यूटी कर रहा होता हूँ आप लोगों के दरमियान बैठ के, और सूरह रहमान भी आप लोगों ने खुद सुननी है और सुनानी है और नहीं सुनानी है। मेरा एक तो वो स्टेटस नहीं है कि मैं लोगों को, मतलब उनका तो अपना कोई लेवल होगा। बाकी आपने कहा कि लेकिन वो कौन सी गलती होती है जिस पे आप लोगों को छोड़ देते हैं, या आसिम ने कहा कि ये लोग स्लोली फ़िल्टर कर देते हैं। एक तो सिस्टम फ़िल्टर करता है, दूसरा मेरी बात याद रखिएगा कि मैं नहीं कभी किसी को छोड़ता, ये मेरा वैसे ही असूल है। मैं दूसरे को मौका देता हूँ, उसने छोड़ना है तो वो छोड़ दे जब भी उसने जाना है, क्योंकि ये 2 वे ट्रैफिक होती है, 1 वे नहीं होती, ज़बरदस्ती नहीं होती, ठीक है। तीसरी चीज़, ये जो आपने इतने ज़्यादा नाम लिख दिए हैं, आपने लिख दिया है कि मैंने आपको भी ऐसे ही करते देखा है। ये अच्छा किया है आपने, इसमें स्पेसिफिक नाम लिखे, जैसे डॉक्टर सबा ना, डॉक्टर सबा ने मुझे छोड़ा है, मेरी इतलाक़ के मुताबिक, आखिरी इतलाक़ के मुताबिक मैंने डॉक्टर सबा को छोड़ा है। डॉक्टर सबा ने तो जितनी खिदमत की है, और बाबा जी के दौर से की है, आप लोग, मैं उन्हें आधी रात को फ़ोन किया, जी खाना लेके आ जाए वहाँ पे,
बाबा जी वहाँ पे उस वक्त ये होम डिलीवरियाँ शलियाँ नहीं होती थी, बाबा जी फजल कार्डिस में थे, वो बेचारी वहाँ पहुँच गई, उनके पास कोई कन्वेंस उस वक्त नहीं होती थी, रात के टाइम अकेली लड़की। लेकिन डॉक्टर साहबा को पहले आपने दुआ सेशन में इसी तरह कमल से पहले वो सारा ड्यूटी भी करती थी, लेकिन उनके वालिद साहब हयात थे, वो अकलौती औलाद हैं और वालदा है उनकी, और दोनों बूढ़े हैं, ये बहुत लेट पैदा हुई हैं। तो उस वक्त तक फिर भी उन्हें इजाज़त भी थी और वो लेट भी रुक जाती थी। उस वक्त हम 11-12 बजे तक दुआ सेशन ख़त्म करते थे, वो रुकी रहती थी। फिर उनके वालिद साहब की डेथ के बाद मैंने ज़्यादती की, उन्होंने तो मुझे बता दिया कि अम्मी अकेली घर में होती हैं, उनकी वालदा काफ़ी ज़यीफ़ भी हैं, उन्हें जॉइंट का मसला भी है, चलने का, पाँव का एक का। अब अलबत्ता उन्हें मैंने भी सख्ती से कहा कि नहीं, आप वालदा की खिदमत करें, ये रूहानियत ही की ड्यूटी है, ये मेन ड्यूटी है उनकी, वो पहले है। तो उन्होंने कोई नहीं छोड़ा छाड़ा हुआ, और मैं अभी भी ये उर्स से लेके कोई भी काम होता है, ये सारा मेरा मोस्ट ट्रस्टेड फेलो है वो, और जो भी मैंने काम उन्हें कहना होता है मैं उन्हें कहता हूँ। डॉक्टर मरियम को ना मैंने छोड़ा है, मरियम ने भी नहीं छोड़ा। मरियम की माशाल्लाह शादी हो गई, आप लोगों के सामने हुई, उसकी 2 बेटियां हैं, मियाँ उनके अब्रॉड होते हैं, तो उसने अकेली ने मैनेज करना होता है, ऊपर से वो सर्जन है, और थोड़ी उन्होंने वेट गेन ज़्यादा कर लिया हुआ है, तो अपने आप को मैनेज करना भी मुश्किल होता है। दूसरा, उसका घर काफ़ी दूर है, तो इसलिए मरियम इस तरह नहीं आती, और वो इतनी छोटी बच्चियों के साथ सारी सारी रात यहाँ बैठ नहीं सकती। ना उसने दुआ सेशंस या ये ड्यूटी करने की बजाय वो मेन ड्यूटी अपनी कर रही है। वो जब इंग्लैंड में रही है वो वहाँ ड्यूटी करती रही है, और धड़ल्ले से करती रही है, ट्रेन से लेके हॉस्पिटल तक में। वो डॉक्टर जो गॉड्स ICU वाला डॉक्टर है, डॉक्टर मुझे उसका नाम भूल जाता है, डॉक मार्क बेलमी, मैं उसके पास मरियम को भेजा था, ठीक है, और मरियम गई और उसके साथ पूरी मीटिंग करके आई, पूरी डिस्कशन करके आई। तो वो मरियम बाबा जी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड भी है। दूसरी बात, एक बात याद रखना कि मेरा असल में इनमें से काका काकी कोई नहीं है, ये सारे के सारे मेरे समेत बाबा जी के काके हैं, बाबा जी वही हैं। बाबा जी किसी को आगे पीछे कर देते हो या निकाल देते हो या कुछ करते हो, मुझे नहीं पता। जैसे अभी आप लोगों के सामने है कि मैंने ये कहा कि जिरवा के ये सब दुआ करते, चीखें मारनी शुरू कर दी, उठ के चल पड़ी और ये सारा कुछ। तो ये इन लोगों के अपनी अपनी, हर बंदे की अपनी दुआ, अपना स्टेचर, अपना लेवल है, कौन कहाँ खड़ा है मुझे नहीं पता, ठीक है। वो बाबा जी चला रहे हैं, मुझे बल्कि औकात में रखते हैं ये लोग जो हैं। मैं अपनी, मेरे में गुब्बारे में हवा नहीं भरती कि मैं कुछ कर दूंगा। मैं, मेरे सामने जिरवई फेलियर निकल आता है, या अभी फ़िलहाल उसकी पेन में नहीं कम कर सकता, या होती मेरे से, या ऐना नहीं, या इन लोगों से जो भी नहीं ठीक होते। तो इसलिए मैंने किसी को क्या आगे पीछे करना है। इसी तरह फजर की भी अम्मी अल्लाह के बंदो बेड रिडन हैं, और फजर अकेली घर में है, और उनके भाई भी हैंडीकैप हैं। फजर ने वो पूरा घर मैनेज करना होता है, उसने तो जॉब छोड़ दी हुई है, और वो अपना बिजनेस करके अपने घर को किसी तरह चला रही है। तो यही दुआ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अपनी दुआ करना। वो इसलिए जब कभी आती हैं थोड़ा सा क्रिटिकल होकर, आप पुराने लोगों को छेड़ती हैं, तंग करती हैं, उन्हें पता होता है कि इन सबको बड़े शौक़ है सर के साथ जुड़ के बैठने का, सर के साथ बैठे रहने का, सारी रात बातें करने का। तो वो समझाने की कोशिश करती है कि सरदा की ये सर ते चुचू बने रहणगे, लेकिन सर ने काम पूरा लेना जे। सर ने बाद चो होमवर्क चेक करना, उसे माफ़ी नहीं देनी कि नहीं तुम मुझे टाफ़ियाँ ला के दे रहे थे, तुमने मुझे स्वीट डिश बना के दी थी। सर ने काम के वक्त, चेकिंग के वक्त आँखें इनकी माथे पे होती हैं, उन्होंने कहा तू काम नहीं किया, स्वीट डिश नू मैं की करा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर के बजाय करिकुलर पे ध्यान करें। तो वो ये कर रही होती है, वो ड्यूटी कर रही है। डॉक्टर मुनीबा तो अल्लाह के बंदो मुझे भी मार देगी, तुम्हें भी मार देगी, ना मुझे छोड़ा ना उसने मुझे छोड़ा है। मुनीबा तो आजकल 2 हॉस्पिटल्स में उसकी ट्रेनिंग जारी है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग कर रही हैं, और बहुत मुश्किल है, डिस्टेंस दोनों हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा है। और उनके ये गिले शिकवे इस तरह के बच्चों के होते हैं इस लेवल पे। वो कहती कि लो जी आपने मुझे ट्रेनिंग, मुझे वहाँ मिल जाती, मेरी वार्ड में मिल जाती, मैं उधर ही कर लेती, ये कर लेती। अब नहीं मैं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। ये ज़ेरवा भी, इसका भी यही गिला था, मैं नहीं कर सकता, मेरी अल्लाह ने जो भी है। लेकिन वो इन बातों को आप लोग भी नहीं मानते। वो कोई अगर कोई गिले शिकवे हों, अदरवाइज़ वो अपनी जगह काम कर रही है। उनके तो आगे से काके काकियाँ, मतलब जिनको उन्होंने दुआ कराई हुई है, कनाडा और इंग्लैंड में दुआएं कराते फिर रहे हैं। आप खामखा मार खाने लगे हैं ये सोच सोच के। डॉक्टर किरण आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, अमेरिका होती हैं, उनका एक छोटा सा बेबी है, प्री मेच्योर चूँकि पैदा हुआ, तो उसकी काफ़ी वो केयर कर रही हैं, वहीं का काम कर रही हैं। उन्होंने भी नहीं छोड़ा, वो फेसबुक या सोशल मीडिया पे अभी भी कोई ना कोई पोस्ट डालती रहती हैं। ताशिया सऊदी अरब होती है, मियाँ उसका किसी और शहर में है, वो किसी और शहर में, वो ऑलरेडी इसी जहाज़ पे, और वहाँ दुआ भी करा रही है अरबी ना आने के बावजूद, ठीक है, और मुझे मिल के भी गई है।
कैसर जो है मेरे दरवाजे पे खड़ा होता था जब मैं वो सामने मीटिंग कर रहा होता था। ज़िरवा को जब ये उस हालत में कहीं बाहर घूम जाती थी, कहीं भी सबसे ज़्यादा सड़कों पे वो ढूंढता था। मुझे सबसे पहले कई बार इन्फॉर्म करने वाला वो होता था कि सर जी ये हो गया वो हो गया। उर्स तक पे उसने पूरी नज़र रखी होती थी, दरबार पे भी, कि फ़लाँ काकी कैफियत वाली उधर भाग गई है, वो उधर गई है, वो उधर पीछे जाता था। लेकिन वो आपस में ये जो टीम, तुम ही लोग, तुम ही लोगों ने उसको मजाक किए, किसी उस पे या लीला जा रहे थे पता नहीं क्या, उसको इतना टीज़ किया, वो फील कर गया। उसने मुझे शिकायत लगाई, मैंने उसे ज़रा लाइट करके यार जान दे छट परे ये वो, लेकिन वो इस बात को माइंड कर गया। उसके बाद उसका यही गिला रहा कि सर ने उन्हें कुछ नहीं कहा, और दूसरा ये कि सर ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए तुम आओ। मैं यही समझता रहा कि वो अपनी कन्वीनियंस पे 1-2 हफ्ते नहीं आया तो नहीं आया। फिर मैंने पूछा तो पता चला जी वो नाराज़ है। मैंने कहा यार मैंने उसे कहा था कोई नहीं आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया, और उसको ये भी गिला हो गया कि सर ने खुद मुझे फ़ोन कर कर के नहीं कहा। हालांकि मैंने 1-2 बार फ़ोन शायद किए भी तो नहीं मिले। मेरी आदत है मैं एक फ़ोन 2 बार करता हूँ, अगर वो नहीं मिल पाता फिर मैं नहीं करता हूँ, 3 बेल्स के बाद बंद कर देता हूँ। वो हमने नहीं उसे छोड़ा हुआ, उसने हमें नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन वैसे भी वो ज़रा कामरेड टाइप आदमी है, उसके ख्यालात ज़रा रेडिकल किस्म के थे। वो दुआ अपने तरीके का बंदा है। कैसर के बाद बिलाल तो आया हुआ था अभी अगले दिनों, उसके पाँव पे ज़रा चोट चोट लगी हुई थी, वो ज़रा कम ही आता है, थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया। और बेसिकली उसका जो जिगरी यार है अमार बुखारी, आपने अगला नाम लिखा हुआ है, उमार बुखारी, इंग्लैंड आयरलैंड होता है, शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, बस काकी मिल गई, ये दुआ उसकी कबूल हो गई, हूँ और की करे हो। तो बिलाल को नहीं मिली तो वो शायद इसलिए नहीं आता। सबाहत जी जो हैं वो इंडिपेंडेंट हर जुमे को हफ्ते को दुआ कराती हैं, इसलिए वो अपना पूरा एक सिस्टम चला रही हैं, और मैंने उन्हें यही कहा था, और वो अपनी टीचिंग भी कर रही हैं। अमारा जी की शादी हो गई, थोड़ी दूर चले गई, वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं। ज़हरा बाजी इस्लामाबाद होती हैं, उनका अपना पर्सनल जो फैमिली का उनका इशू हुआ, ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ उसने इट टुक्स इट टॉल, लेकिन मुझे ना उन्होंने छोड़ा है। उनकी फैमिली यहाँ आई होती है, काकी तूरे आई होती है, और उस पे ज़ारा भी आई हुई थी, पता नहीं शायद आपने देखा नहीं है, उसकी अम्मी भी थी। और वो अपनी जगह दुआ का काम जैसे भी करती हैं, वो आपको पहले भी पता है कि वो अपनी एक फ़ेज़ में थी और अभी भी हैं, सैयदादी हैं। छोड़ना छाड़ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्होंने क्या छोड़ना है। डॉक्टर मारूफ साहब है माशाल्लाह, ये इन्होंने ज़ारा ने उन्हें दुआ कराई, वो ज़ारा की काकी हैं। और उसके बाद उन्हें इंडिपेंडेंट मेरे पास आई तो मैंने भी कहा आप इंडिपेंडेंट काम करें, वो खुद कर रही हैं और मेरे से शायद बहुत बेहतर कर रही हैं। हार्ट सर्जन है, पिंडी होती हैं, तो मैं किसी को कह ही नहीं रहा कि कोई मेरे साथ मिलके या उस तरह चले, मेरा नहीं ख्याल। खुशनूर जी ये उन्हें ये वाहिद बंदी हैं जिन्हें मैंने सख्ती से मना किया यहाँ आने से भी। वो ऐसी फेज़ में चले गई, पता नहीं कौन सी उनकी ख्वाब आ गई, जो ख्वाबों के सवाल जरूर उन्होंने हर जगह बताना शुरू कर दिया कि उनकी मेरे से शादी हो गई है, खाना काबा के अंदर हुई है, और मैं 2007 के बाद खाना काबा गया नहीं कभी। और दूसरा वो फिर लोगों को यही बताना, वो पिंडी से फ़ोन आ जाते थे कि जी आपकी मिसेज़ ने दुआ कराई, फलाना कराई, कभी मेरे को, और जो भी उनकी हालत थी काफ़ी अरसा रही, इसलिए उन्हें यहाँ आने से भी मना कर दिया। मैंने नहीं किसी को छोड़ा ना कुछ करा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिस पे मैंने इतना लंबा जवाब तुम्हें देना चाहिए, कि तुमने ये जो इशफाक साहब और रशीद साहब के नाम डाल दिए ना, तो इशफाक साहब जो थे वो और रशीद साहब, अब मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि हम क्यों पीछे कर देते हैं, या सिस्टम क्यों पीछे कर देता है। ये जिस वक़्त आप लोग ये दुआ करते हैं, आप दुनिया में फंसे होते हैं किसी वजह से भी, आप अगर उस डेस्परेट सिचुएशन से निकलते हैं, डेफिनेटली आप भी इंसान हैं, और अगर आप उसको मुझे अनकंडीशनली करते देखते हैं तो आपकी मेरे लिए फीलिंग्स बन जाती हैं, प्यार बन जाता है, अटैचमेंट बन जाती है, नेचुरल है, बड़ी अच्छी बात है। स्पेशली जो आगे काम करना शुरू कर देते हैं, दुआ कराना शुरू कर देते हैं, तो मैं तो उन्हें और ज़्यादा प्यार करता हूँ, या उनके साथ और मेरी अटैचमेंट होती है। अब इसमें एक जगह आती है जहाँ पे आप में से बहुत से ऐसे हैं, अब ज़्यादातर बाहर के मुल्कों से जो लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं, या पाकिस्तान से कुछ लोग कभी कभार आते हैं, और आपने देखा होगा, मैं जो आप में से बहुत शार्प हैं समेत तुम्हारे, कि मैं कुछ लोगों को पहली मीटिंग में इतना प्रोटोकॉल दे रहा होता हूँ या उन्हें प्यार कर रहा होता हूँ, लेकिन साथ कह रहा होता हूँ कि जाओ और काम करो। उन्हें बात का पता होता है। अब ये बात क्या होती है
ये आपको पता जब चलेगी तो फिर ही हो सकता है, वो मैं बता नहीं सकता, वो आपको खुद पता होनी चाहिए। इस सारे ताल्लुक़ में आपने क्या सीखा? तो इसमें एक गलती की गुंजाइश नहीं होती, वो शिर्क है। तो जिस वक़्त कोई बंदा या बंदी अपने इस रूहानी सिलसिले में, मेरे साथ अटैचमेंट के सिलसिले में किसी भी वक्त अपने किसी भी जेस्चर से या ज़ुबान से या अपनी हरकतों से ये शो करना शुरू कर दे, डायरेक्ट मुझे कहना शुरू कर दे, या अपने जेस्चर से शो करना शुरू कर दे, या दूसरों को कहना शुरू कर दे कि मसला ही को नहीं, सर कह देंगे तो ये हो जाएगा, सर कह देंगे तो वो हो जाएगा, सर आप कह देना, सर आप बोल देना, तो सर ये हो बस हो जाएगा, दिस इज़ ऑल शिट। मैं इसके यहाँ से वो जगह आती है जहाँ से आई हैव टू कीप हिम एट अ डिस्टेंस, जहाँ से वो अकीदे की बजाय अकीदत में आने शुरू होता है। और ये गोडे गिट्टे चूमने वाले ही गोडे गिट्टों में बैठते हैं, ये मरवाते हैं, और वो खुद भी फंस सकता है और वो मुझे भी फंसा सकता है। ये वो जगह होती है जहाँ से मुझे उसको सख्ती से स्नब करना पड़ता है। ठीक है, आपको पता है कि कई लोगों ने अचानक सजदे फरमा दिए, कईयों ने अचानक बहुत बड़ी बातें कर दी, लेकिन ये ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना शरीयत इजाज़त देती है, ना रूहानियत इजाज़त देती है, ना इंसानियत इजाज़त देती है। हम सब इंसान हैं, एक माँ बाप की औलाद से हैं, और हम में अगर कोई डिफरेंस है तो वो खौफ खुदा के लेवल का है, एहसास खुदा के लेवल का है, और उसको जज करने वाला सिर्फ खुदा की ज़ात है। आप लोगों का प्यार सर आँखों पे, आपके तोहफे सर आँखों पे, आपकी हगियाँ पारियाँ सर आँखों पे। मैं आप लोगों को कई बार खिलाफ शरा जाने देता हूँ, आप में से किसी के सर पे दुपट्टे नहीं है, वो नाते पड़ रहे हैं, कोई मेरे गले लग जाता है, कोई मुझे इधर पारी कर जाता है, कोई इधर चुटकी काट जाता है, वो एक सर्टेन लेवल तक ठीक है। लेकिन जहाँ ये समझना शुरू कर देते हैं कि अगर सर कह देंगे तो हो जाएगा, सर के कहने से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये शिर्क है। जहाँ पे कोई बंदा 2 बार, पहली 2 बार हम इतना अलाउ करते हैं कि उसको 2 बार ही सिस्टम इजाज़त देता है कि उसको किंडरगार्टन की तरह सूरह रहमान सुन लो। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सूरह रहमान सुन लें, ठीक हो जाए, पानी भी, ये प्राइमरी जमात का सबक है, ये मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक बात है। या आपको कहीं से शुरू कराना है तो आपको एक नूरानी कायदे से शुरू करा दिया। लेकिन अगर कोई ये कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है कि सर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, या नाउज़ बिल्ला सर पता नहीं कह देंगे तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, या वो ख़ुद भी कभी कल को ऐसा बन जाएगा, या वो बन गया है, ख्वाबें आनी शुरू हो जाती हैं, तो मुझे उस गुब्बारे से हवा भी निकालनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस भी देना पड़ता है। और मुझे ये जो अकीदत होती है, ये चिपकने वाली, इससे बल्कि मुझे इरिटेशन होती है। मुझे पर्सनली, आपको वो काकी का क्लिप आज आपने सुन लिया है कि वो वहाँ से देखें, आप लोगों को अगर ख़वातीन को पर्टिकुलरली, तुमने चलो काके को पता चलता नहीं, मुझे नहीं पता चलता, मेरा ख्याल है कि काकों को भी पता चलता है, लेकिन काकियों को गुड टच और बैड टच का पता चलता है। आप लोगों को गुड आई और बैड आई का भी पता होता है। टच तो बात की बात है, आपको बैक से भी कोई गलत देखे तो आपको पता चलता है ना, ठीक है ना। इस तरह मुझे आप लोगों के टच टुच का सारा का पता चल रहा होता है, ठीक है, गुड आई बैड आई का भी पता चल रहा होता है। लेकिन एक हद तक आपका वो प्यार, अकीदत, पता नहीं, आप मुझे बाबा, मेंटोर, सर, जो मर्जी समझते हैं, बदतमीजियाँ भी करते हैं, गोदियाँ भी चढ़ जाते हैं, जैसे छोटा बच्चा गोदी में पोटियाँ चींचियाँ भी कर देते हैं, अपना गंद भी मल देते हो, कई कामों में कई बार मुझे भी गंद मेरे साथ भी मार देते हो कि जाके मेरा ही झूठा नाम लगा दिया सर ने कहा है, अपना काम कर लिया, बाद मुकर गए कि नहीं सर वो मुझे लगा था आपने कहा है। लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह किंडरगार्टन में अलाउड होती हैं, लेकिन प्राइमरी जमात तक भी अलाउड होती हैं, लेकिन हाई स्कूल में अलाउड नहीं होती। तो जिस वक्त आप कोई भी बंदा मेरे साथ रहते हुए, अब देखें जैसे अम्मा जी को, मैंने, उनकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग ख़ुद बताएं कि क्या मैंने उन्हें 2-3 बार वाज़े प्यार से, अलहदा से इस काम से मना किया कि नहीं किया? क्योंकि वो तो मासूम है, वो तो पहली बार आई हैं और एक कर्टसी में भी कर देती हैं, ठीक है। वो ये नंबर मांग रही थी, वो ये मांग रही होंगी ना, वो तो मासूम है बंदी। वो जब कह रही है कि मेरे पैर दबा, मेरे फलाना, मुझे पता है ना, उन्होंने, शी इज़ नॉट द फर्स्ट वन, मुझे पता है, ठीक है। वो यहाँ और भी लोग हैं, लेकिन मुझे उसका पता है कि शीज़ वो किस तरह की है। मैं एमी तो नहीं, मैं यहाँ लाने से कई लोगों को समझ नहीं आती, बाहर से जो आते हैं, कि वो क्यों नहीं आना चाहते, क्यों नहीं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, वो एक और इम्प्रेशन लेके आ रहे होते हैं,
वहाँ की दुनिया, वहाँ का लाइफस्टाइल, जो कुछ उन्होंने गुजारा होता है, उनके लिए तो ये एक जन्नत और ब्लेसिंग होती है, ठीक है। लेकिन वो जितनी इनोसेंस से आते हैं, उन्हें बड़े आराम से ब्लफ भी किया जा सकता है, सारा कुछ किया जा सकता है। उनमें बड़े शार्प लोग भी होते हैं, बड़े लोग। मुझे अभी रिसेंटली 2 बहनें मिलके गई हैं, 2 फैमिलियाँ मिलके गई हैं, ठीक है। उनमें जो मेरे साथ ज़्यादा देर से अटैच थे, वो अभी तक इंतहाई केयरफुल, इंतहाई कॉशियस और जजमेंटल थे। मैं उसके कोई नेगेटिव मार्क नहीं किसी को देता, ठीक है। एवरीवन इज हैविंग हिज ओन राइट। जो बाद में सिस्टर उसमें से अटैच हुई, उससे सुन के, और उसका भाई भी, ये जो भी है, ये उनकी फैमिली, दे वर इन सो मच रिस्पेक्ट। एंड मैंने उन्हें कह दिया ना कि बाहर रात के 12 बजे और बाहर दिन के 12 बजे हुए हैं, उन्होंने कहा आपने कहा तो बच गए, ठीक। हालांकि ये चीज़ नहीं मुझे चाहिए, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट उनके लफ्ज़ों में नहीं, उनके एक्शंस में थी, ठीक। अब दूसरे जो हैं वो अभी भी जजमेंटल हैं, तो ये उनका भी उतना ही राइट है। लेकिन 2 बहनें या 2 फैमिलियाँ नहीं आपस में मिल रही, उसमें उन्हें गाइड कर देना मेरा काम है। लेकिन जो यहाँ पुराने बंदे हैं, उनके पास तो गलती गुंजाइश निश्चित है, ठीक है। आपके सामने मैंने वहीद साहब को बुरी तरह डांट दिया सबके सामने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एडमिट भी सबके सामने कर लिया कि वो ये गलती उनको पता था, मेरी मजबूरी बन गई, ठीक है। उसमें अल्लाह ने भलाई की भी कोई सिचुएशन निकाल दी, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ जो है जो रशीद साहब और उसकी मिसाल उन्होंने इशफाक साहब की दी है। तो इशफाक साहब जो हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मैंने परेशानी नहीं किए थे। वो और रशीद साहब दोनों दोस्त थे। रशीद साहब को मेरे पास इशफाक साहब ही लेके आए थे, और इशफाक साहब की फैमिली भी आती थी मेरे पास। लेकिन वो सारे बहुत ज़्यादा अकीदत करते थे, बच्चे थे, यंगस्टर्स थे। लेकिन इशफाक साहब ख़ुद जो थे वो बड़े जैसे कह लें कि अपराइट पर्सन थे। और रशीद हैरान ही ये था कि रशीद एक पीर परस्त आदमी था और दुनिया के बड़े दरबारों में फिरा हुआ था, लेकिन इशफाक साहब नहीं मानते थे किसी को, काइंड ऑफ भाभी थे, दोस्त बहुत अच्छे थे। वो रशीद इसी में हैरान होकर मेरे पास आया था कि ये इशफाक मुझे कह रहा था कि मैंने तुम्हें एक बंदे के पास लेके जाना है, कि मतलब वो कोई अकीदत की बात मेरे लिए कर रहे थे, उनकी बेटी है, वो खुद दोनों ठीक हुए थे। तो रशीद आ गया, फिर दोनों ही मेरे साथ चले और बहुत खूबसूरत चले। रशीद ने तो मतलब मैं कहता हूँ कि हर तरह से मेरे कहने से पहले वो वहाँ मौजूद होता था जहाँ उसकी ज़रूरत होती थी। इस किस्म का आदमी था। बल्कि बाबा जी का उर्स जो सऊदीया से आके मैंने करना शुरू किया है, मुझे पता ही नहीं था कैसे करना है। ये सारा उसके पास, मतलब लंगर यहाँ से लीला कैसे जाएगा, वो ख़राब ना हो, फूलों की चादरें वो ख़राब ना हो, वो बिल्कुल सही रहें। चादर उर्स से कुछ महीना पहले उसने बेहतरीन किस्म की बनवानी शुरू कर देनी, मेजरमेंट्स ला के सारा कुछ। तो ये सारे काम डेडिकेशन से वो करता था। लंगर जो हमारे दुआ रूम में होता था, वो दोनों मियाँ बीवी का काम ही ये होता था। लेकिन जब उनकी मिसेस को वो मसला हुआ टंग के ऊपर अल्सर का, और वो सारी बीमारी उनकी बड़ी, एक जगह आई जहाँ से आसिफ को याद होगा, आसिफ इज़ अ वेरी कीन ऑब्जर्वर। आपको याद होगा उनकी डेथ से कुछ महीना पहले एक दिन मैंने एक दुआ कराई थी, जिसमें मैंने रशीद साहब को कलमा भी पढ़ाया था, कलमा शहादत पढ़ाया था, सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ाई थी, सूरह वो पढ़ाई थी। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा डर भी गए थे या परेशान हो गए थे। तो उसमें वो चूँकि अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे रशीद साहब, उसमें उनसे गलती यही हो गई थी कि वो बहुत ही बड़े कुफरिया फ़िक्रे बोल गए थे, ठीक है। और फिर जब मैंने उन्हें उस चीज़ का एहसास दिलाया, उन्हें मना किया, उन्हें रोका, तो वो उसको रिपीट करी जा रहे थे। वो एक ऐसी फेज़ में, ऐसी हालत में थे कि वो बार बार ज़िद करी जा रहे थे। तो ये वो स्टेज होती है जहाँ से हम उस बंदे को छोड़ देते हैं। मैंने उसको प्यार से कह दिया कि मेरा तुम्हारा आज से रास्ता अलग हो गया। उसके बाद तो वो और मरने वाला हो गया, ठीक है। लेकिन वो उस गलती को छोड़ने पे तैयार नहीं था। वो गलती या वो लफ्ज़ या वो जो कुछ भी बोल रहे थे, मैं उन्हें बार बार कह रहा था कि ये कुफर है और ये नहीं बोलना, और ना ये है बात ऐसे। और देखो अल्लाह के फ़ैसलों को मानना है, और हमें अल्लाह को, मतलब अल्लाह ने करनी अपनी मर्ज़ी है, हम सरेंडर करें
लेकिन उस बेचारे से वो जगह पे सरेंडर नहीं हो रहा था। नज़र उसको आ रहा था, शौकत खानम वाले जवाब दे चुका, हर बंदा जवाब दे चुका था, लेकिन और वो काकी बेसिकली नहीं रहना चाहती थी, उसकी दुआ ही अल्लाह से एक अपनी थी। अब वो नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था। उसमें उसकी ये जो ज़िद थी ना कि आप ऐसे कर दें, उसमें उसने क्लियरली कुछ ऐसे फ़िक्रे बोल दिए जो कि बहरहाल कुफ्र में आते हैं, शिरक में आते हैं। मैंने डांट के उसको झटका देने के लिए जब वो बज़िद रहा तो मैं छोड़ के ही आ गया उसको। ठीक, उसके बाद अगले दुआ सेशन में वो आया, सॉरी किया, आपको याद होगा। अब ये आप में से किसी को नहीं पता था कि किस चीज़ का सॉरी हो रहा है, ठीक है। और फिर उसको मैंने वो कलमा और सारा कुछ और वो सारा पढ़ाया और उसे बताया, लेकिन इस चीज़ को अल्लाह अल्लाह ही जानता है ना। आप लोगों ने उसकी कब्र में जो खुशबू थी, और जो आज भी जाओ तो उसके जो है आशिक़ रसूल था बहुत बड़ा, लेकिन उस वक्त वो बेगम से, और उसका प्यार भी देख लो, दोनों 10 दिन के फ़र्क से वो चला गया। उस बेगम फौती को 10 दिन बाद वो चला गया पर नो रीज़न, वो भी अल्लाह के पास चला गया। और दोनों साथ साथ, मियानी साहब में कब्र एक मिलनी मसला है, और वो उसको जगह भी बिल्कुल उसके साथ मिल गई, साथ साथ कब्रें, हीर रांझे वाला हाल है उनका। तो अल्लाह ने उनकी मंजिल, तो आपने उन्हें डाल दिया इसमें, वो रशीद साहब को दूर नहीं किया था, या उन्हें डांट डपट के, या वो जहाँ पे वो जगह आ गई थी वहाँ पे उनसे मुझे खुद को दूर करना ज़रूरी था, या यूँ कह लें कि मैंने दौड़ लगा दी। मुझे ये साबित करना अब ज़रूरी था कि मेरी औकात कोई नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और यही मैसेज है, यही करना है। इसी से अगर पहले रिज़ल्ट मिलता था, असल में सूरह रहमान 2 बार जो हम कहते हैं, तो आपने 2 बार सूरह रहमान के थ्रू उससे कनेक्ट किया। अब आप इसको अगर खेल बना लेंगे कि आपकी अपनी मर्ज़ी का काम हर बार मिल जाएगा, तो ये तो आप अल्लाह ताला को तुर बना रही है। फिर आपने ये आपकी मर्ज़ी की यानी ATM मशीन बन गई, जब मर्ज़ी बटन दबाया, अपनी मर्ज़ी का काम किया, या डिस्पेंसर लगा लिया, बस जितना पानी निकाल लिया, गर्म लेना ठंडा लेना, उसके बाद चल जी, तू कौन तो मैं कौन। लेकिन ऐसे नहीं है, ठीक है। जैसे आपके सामने मैं किसी बात पे गुस्सा नहीं करता, लेकिन अगर कोई कहता है कि जी वो दुआ शुआ कराई सी, सूरत रहमान वगैरह भी सुनी थी, मैं चाहे जर्नैल हो चाहे जज हो, मैं ला पा करके हाथ पढ़ा देना, तो भाई तू अल्लाह को वगैरह एरा वगैरह कह रहा है, तो तू पहले खज्जल हो रहा है, बड़े बड़े हस्पतालों से और डॉक्टरों से छितर खा के आ गया है, और तुझे उन्होंने एरा गैरा बना दिया, तुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही, और दुआ वगैरह और एरा तो चल निकल। वो जगह होती है जहाँ पे आपको डांटना पड़ता है। अगले बंदे को वार्निंग ही देनी ना, उसको एकदम से समझ आ जाएगी कि नहीं यार मैं कुछ गलत कर गया हूँ, बाकी उसका नसीबा। फिर भी अगर वो इंसिस्ट करता है तो करता रहे, करे। तो बेसिकली इस बात पे थी। बाकी इशफाक साहब को मैंने नहीं छोड़ा था, उनकी और रशीद साहब की आपस में कोई लड़ाई हुई थी लल्ला, और वहीं पे वो बाद में वापस आके मेरा ख्याल है उन बेचारों को दर्द हो रही थी। हाँ, उनको मना किया था कि वो ना प्रोसीजर कराएं। वो डॉक्टर्स उनके पीछे पड़े हुए थे कि आप स्पाइन की बायोप्सी करवा लें, और चूंकि वो क्रिटिकल लीजन था, वो नज़र आ रहा था कि ये बायोप्सी से छेड़ने से ही ये फ्लेयर अप कर जाएगा। इसको आपने अल्फाज बोले थे सुई नहीं टच करानी। हाँ, तो मैंने कहा था कि इसको सुई नहीं लगानी ना। तो वो उनका कोई रिलेटिव उन्हें ले गया, वो भी डॉक्टर था, उन्होंने कहा ये तो पागल ही गए, तो ये है तो वो है, जो लोगों को होता है, ये तो पीर फकीर दम दरूद और ये और वो ही बातें थी। और वो उन्हें टेबल पे ले गए, और वो उन्होंने वापसी तो कर ली, लेकिन वो उनका निचला धड़ टोटल पैरालाइज हो गया, कट हो गई उनकी स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल जवाब दे गई। उसके बाद वो चारपाई पे आ गए, फिर वो ज़ख़म नहीं हील हुआ, वो सारा ही के सारा वो ज़ख़म के हाथों ही उसकी डेथ हो गई विद इन फ्यू मंथ्स। वो फिर आप लोग ये समझते थे शायद कि मैं अब उधर जाके सूरह रहमान सुनाऊँ, या उनके घर वालों को भी था और आप में से भी था, क्या वो सूरह रहमान मैं सर पे खड़े होकर शायद सुनाऊँगा तो अब भी वो ठीक हो जाएगा। वो 2 बार पहले ठीक हो चुके थे, और दोनों बार ही पहले उनकी जो डिजीज़ थी, डेडली किस्म की सिचुएशन, वो हो चुकी थी। ये अब क्लियर कट वायोलेशन एक किस्म की उनसे हो गई थी। जो चीज़ एक मना की गई उन्होंने वो कर ली, ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंस में अब वो थे, वो मैंने कोई उन्हें अलहदा और पता नहीं बड़ा लंबा चौड़ा एनालिसिस आपने किया। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला